जैसे ही मैं भारत में दाखिल हुई तो मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी। एक मंत्री भी मौजूद था। वो मुझे एक जगह ले गए। वहाँ एक कमरा था। जब मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में जगह दी गई तो एपी सिंह ने गंदी हरकतें और अश्लील गतिविधियाँ शुरू कर दी। जैसे ही मैं भारत में दाखिल हुई तो मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी। एक मंत्री भी मौजूद था। वो मुझे एक जगह ले गए। वहाँ एक कमरा था। जब मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में जगह दी गई तो एपी सिंह ने गंदी हरकतें और अश्लील गतिविधियाँ शुरू कर दी। सीमा हैदर किस तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई, पहली बार उसकी चौंका देने वाली ऑडियोज लीक हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, सीमा के साथ नेपाल में बस में कौन लोग सफ़र कर रहे थे? दो अधिकारी, दो पुलिस अफसर, दो अधिकारी और एक भिखारी यानी एपी सिंह। एपी सिंह का नाम आते ही एपी सिंह ठा 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 ठा, तेरी शक्ल पे, तेरे अगवाड़े पिछवाड़े पे, तेरी नस्लों पे तेरी लानत लानत लानत, और ये ठा ठा ठा। ठीक है, अब एपी सिंह का घिनौना खेल देखिएगा कि आप लोग जिस तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। सीमा की जुबानी सुनिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग ये सुनेंगे कि किस तरीके से सीमा गई, और जब नेपाल से भारत गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई तो वहां पे कौन सा एक मंत्री काली कार में गुलदस्ता लेकर सीमा का स्वागत करने के लिए खड़ा था, इंतजार कर रहा था। तो पहली बार आप लोग देखेंगे कि ये चल क्या रहा है। कहते हैं ना कि आप हमारे संविधान के ऊपर बातें करते हैं, कानून के बारे में बातें करते हैं। कानून क्या है? कानून कुछ भी नहीं। आप लोगों को कानून एक खेल तमाशा है जो सीमा ने एक्सपोज कर दिया। ठीक है ना, हम सीमा के मामले की बात करें, हमें दूसरे मामला का कुछ पता नहीं। तो ये सुनिए कौन लोग थे, कैसे सीमा दाखिल हुई, और मजे की बात कि सीमा ने दो सुरक्षा अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार किया, वो खुद बोलती है। उसने उनके ऊपर क्या इल्जामात लगाए, सुनिए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अभी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलें ये शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी तो एपी सिंह मेरे साथ ही था। वो नेपाल आ गया था मुझे वेलकम करने के लिए। उसके साथ सचिन मीना भी था और दो सरकारी अफसर भी मेरे साथ थे। दो अधिकारी और एक भिखारी, बल्कि दो भिखारी, सचिन मीना और एपी सिंह। ये है एपी सिंह। आगे एक मंत्री भी था जो बॉर्डर के उस भारत में मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो पता है आपको, एक मजेदार बात बताती हूँ, मैंने दो बॉर्डर सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार करवा दिया। ये वो दो बॉर्डर सुरक्षा कर्मी हैं जिनके बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सीमा के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए। गुलाम हैदर भाई ने उनकी ऐसी बैंड बजाई, ऐसे घिनौने घटिया चेहरे वालों को एक्सपोज कर दिया। वो लोग अपने उन सुरक्षा कर्मी जो बॉर्डर पे तैनात थे उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात करेंगे व्यूज नहीं आएंगे। तो आगे सुनिए ये कैसे उनको गिरफ्तार करवाया। जिस औरत को गिरफ्तार होना चाहिए था वो औरत बॉर्डर सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार करवा रही है मौके पे, इसलिए कि एक मंत्री था, मंत्री ने उनको बोला इनको ले जाओ जेल में। सुने, उन्होंने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की तो मैंने तुरंत उस पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया और वहीं पर मैंने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। देखिए सीमा की ताकत। और देखिए सीमा की ताकत, कहती है कि देखिए सीमा की ताकत। ये है सीमा की ताकत और ये एक हकीकत है। किसी को हजम हो ना हो, किसी को हजम हो या ना हो, ये एक हकीकत है। बच्चे की जुबान पे, जेहन में ये है कि ये एक हकीकत है जिसकी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको बहुत बड़े लोग, योगी मोदी और इदारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। और यहाँ पे वो ये भी बताती है कि उसको किस मकसद के लिए बुलाया गया। योगी के बारे में बोलती है कि उसके बंधु ने, उसके जो मंत्री थे वो राब्ते में थे कि सीमा आ जा। आगे सुने। आज तक वो दोनों अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, घर पर बैठे, और आपकी भाभी सीमा मजे कर रही है। भारत में भाई कोई कानून नहीं है। यहाँ जो भी आना चाहे किसी भी देश से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस जाते हैं। जिसे भी आना है आ जाओ। मैं सबसे अपील करती हूँ, ये सबसे बढ़िया जगह है घुसने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे आपस की बात है दोस्तों, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं ये पहले नहीं पता था, यकीन करें पहले पता नहीं था कि नेपाल तक वीज़ा लें और आगे घुस जाएं, दम मस्त कलंदर करते हुए घुस जाएं। तो सीमा कहती है कि आ जाएं। अब भी कहेंगे कि एजेंसियां इस पे नज़र रखी हुए हैं।
अगर एजेंसियों की नज़र होती तो ये बोलती कि घुस जाएं, नेपाल के रास्ते आ जाएं मेरी तरह आगे। अच्छा, अब क्या हुआ, सही बात है, मंत्री सही इसको एक मंत्री एपी सिंह इसको एक कमरे में लेके गए। वहां पे क्या क्या हुआ ये ऑडियो सुनिए। जैसे ही मैं भारत में दाखिल हुई तो मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी, एक मंत्री भी मौजूद था। वो मुझे एक जगह ले गए। वहाँ एक कमरा था। जब मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में जगह दी गई तो एपी सिंह ने गंदी हरकतें और अश्लील गतिविधियाँ शुरू कर दी। जैसे ही इसको एक कमरे में नामालूम जगह पे लेके जाया गया तो एपी सिंह ने, जो उसकी आदत है, जो उसका वतीरा है, क्योंकि वो ख़ानदानी है नहीं, वो एक सुअर की औलाद में से है, वो एक उसकी बेटी वो लोगों के माल मसाज करती है, वो गोलियों के, ठीक है ना, मुंह में और इधर उधर सब वो करती रहती है। उसकी बहन बेटी भी यही काम करती है। उसकी माँ कोठा चलाती थी। तो ये इस बंदे ने वहाँ उस कमरे में सीमा के जाते ही इसने गंदी हरकतें शुरू कर दी। वो कौन सी हरकतें हो सकती हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे सुने। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस पल मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें एक और घर दूंगा, अभी तुम 2 दिन के लिए यहीं रुको। जैसे ही शाम हुई तो एपी सिंह की लापिस राजनेताओं, एक मंत्री और कुछ बड़े बड़े लोगों को लेकर आया। उन सबके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। फिर उन सभी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत और अश्लील हरकतों का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं तो बहुत डर गई। मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन एपी सिंह ने कहा कि अभी सने कुछ करना बाकी है, तुम्हें रुकना होगा। तो दोस्तों इसका कहना ये है कि जैसे शाम हुई तो एपी सिंह कुछ और लोगों को लेकर आया, जिसमें वो मंत्री भी थे, कुछ सियासतदान भी थे। उन्होंने चेहरे पे मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने गलत हरकतें शुरू कर दी। ठीक है, तो ये औकात है, ये हैसियत है उनकी, एपी सिंह की, जो ये बता रही है। इसके बाद अब ये सुनिएगा कि सीमा को बुलाने वाले कौन थे। सीमा अभी कुछ दिन पहले योगी के ऑफिस गई, आप लोगों को पता है, इसकी ऑडियोज वायरल हुई हैं और ये हकीकत है। और उसने हिंदुस्तान में रहते हुए ये भी कहा कि ये पहलगाम का हमला मोदी ने खुद करवाया, और ये भी कहा कि इसको शर्म नहीं आती, इस उम्र में भी अपने हिंदुस्तानियों को मरवाता है जिस तरीके से पहले मरवाता आ रहा है। ये सीमा कह रही है, जिसको मोदी ने शरण दिया हुआ है, जिसको मोदी कुछ दिनों तक शायद नागरिकता भी दे दे, तो उसके ऊपर वो कहती है। अब सुनिएगा, बड़ी खास ऑडियो है। इसमें वो ये बोलती है कि मुझे किसने बुलाया, कौन लोग थे, चलें ये सुनते हैं। 4-5 दिन बीत गए, हर रात ये गलत हरकतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने एपी सिंह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे पिता की जगह पर हैं, अपनी उम्र देखिए। 4-5 दिन गुजर गए। उसने कहा था कि 2 दिन के बाद मैं तुम्हें और घर दूंगा, लेकिन उसी घर में 4-5 दिन गुजर गए। तो उसने वही उसका जो रात होते ही गलत हरकतों का सिलसिला शुरू हो जाता। तो ये इस डर गई थी। इसने कहा कि भाई तुम मेरे पिता की जगह पे हो, मैं तुम्हारी बेटी की जगह पे हूँ, तुम इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। तो ये इसने कहा कि मैंने एपी सिंह को कहा कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। आगे सुनिए। कृपया हमारी ये काम छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। योगी के लोगों ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आपको बड़े बड़े घर दिए जाएंगे, आपको फिल्मों में काम करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन अब पता नहीं ये लोग मुझसे क्या करवाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच है, कि योगी कुछ मंत्री थे जो मुझे बॉर्डर पर लेने आए थे, और वे भी मेरे संपर्क में थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम भारत आ जाओ, तुम फिल्मों में काम करोगी, तुम्हें घर, बंगला और गाड़ियाँ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है, मैं क्या करूँ। ये देखें, इसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। योगी के बंदे, योगी के मंत्री वगैरह भी राब्ते में थे, इसको बुलाया गया। ठीक है, तो भाई एक मनसूबाबंदी के तहत अब इसको क्यों सिलेक्ट किया गया ये समझ से बाहर है। ठीक है ना, वैसे भी इसका चरित्र जो सही नहीं था। और आगे क्या कहते हैं, आगे आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं किसके पास जाऊं? मैंने एपी सिंह से बार बार हाथ जोड़कर अपील की कि आप मेरे पिता की जगह पर हैं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, कृपया ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन वह एक दरिंदा है, वह कहता है कि ये उसकी फितरत है, वो शुरू से ऐसा कर। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका क्या सुझाव है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, जिससे कि ये वीडियो सही है या गलत है ये भी मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो